मेरी स्कूलिंग बिजबिहारा से हुई है, हार्वर्ड स्कूल इंग्लिश मीडियम बिजबिहारा। तो उसके बाद अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैंने जीडीसी बॉयज़ को ज्वाइन किया, तो बीकॉम किया। और बीकॉम करने के बाद मैंने एक छोटी मोटी सी नौकरी ज्वाइन की हॉस्पिटल में, एसडीएफ फंड पे। तो एसडीएफ फंड पे जॉब करते करते मुझे लगा कि शायद मेरा गुजारा यहाँ से नहीं होगा। तो फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम देखा जो हमारे यहाँ जो एशिया लार्जेस्ट हैचरी कोकरनाग में, तो वहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम देखा जो फिशरीज डिपार्टमेंट ने शेयर किया था। तो एक अवेयरनेस कैंप था। उस अवेयरनेस कैंप में मैंने एक स्कीम के बारे में सुना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, PMMSY। ये 2020 की बात है। तो उस प्रोग्राम में जाके मैं उस डील से एक रागिब हो गया, उस स्कीम से रागिब हो गया। तो फिर मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लीज पे लिया दीसू डक्सुम में। तो वहाँ पे मैंने एक छोटी मोटी हैचरी कायम की, जो 3 रेसेस पे कायम किया मैंने। तो 3 रेसेस के बाद मैंने 3 एम्प्लॉयड जनरेट किए, जो 3 लोगों को रोज़गार दिया, उनकी रेंट भी दी। और वहाँ पे जो लोकल डेली बेस पे मेरा काम होता था वो स्टार्ट किया। तो 3 ही नहीं, ये 3 से बढ़कर 10 ही होते हैं। तो मेरे उस टाइम 3 फर्म थे जो मेरा परमानेंटली मेरे पास काम करते थे। तो फिर धीरे धीरे इसको बढ़ा के मैंने आज मेरे पास अभी 14 रेसवेज है। तो मेरे पास अभी 14 एम्प्लॉयज़ हैं। ये सारा जो भी मैंने स्टार्ट किया, चाहे छोटे पैमाने से स्टार्ट किया, चाहे मैं अभी बड़े पैमाने पर, ये जो भी गाइडेंस है फिशरीज डिपार्टमेंट की वजह से, जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में फिशरीज डिपार्टमेंट एडी साहब है या एक्सटेंशन विंग है यहाँ पे, ये उन्हीं की मेहनत की वजह से, जो हमें टेक्निकली सपोर्ट करे, फाइनेंशियली वक्तन सपोर्ट किया, KCC से सपोर्ट किया, किसी और ज़रिए से सपोर्ट किया, ये जो सारी कारकर्दगी रंग ला रही है उन्हीं की मेहनत की वजह से, और हमारी जो अंतक मेहनत होती है उनकी वजह से भी ये रंग ला रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपकी, कितने मुश्किलात दरपेश? मैं आपको इतना बताऊंगा कि 6 साल तक ना मैं घर में रहा, न दिन को न रात को, ना मैंने 6 साल तक, मैंने महीनों बाद अपने माँ बाप का चेहरा देखा। 6 साल तक मुझे घर से दूर रहना पड़ा। अभी मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूँ। अगर मैं सुबह फार्म पे जा रहा हूँ तो शाम को घर आ रहा हूँ। ये उसी मेहनत की रंग है। मैं आपको इतना बोलूँ कि मैंने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस स्टेज तक जा पाऊँगा। पहले डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट, और स्टेट से लेकर नेशनल तक, ये अलग ही एक स्टेज होता है कि नेशनल लेवल तक पहुंचना, और उसकी खुशी क्या होना ये आप मुझसे बेहतर जान सकते हो। तो जब मैंने पिछली दफ़ा, मतलब इसी महीने में 8-9 तारीख को मुझे जब कॉल आई कि आपको इंटरेक्शन है विद PM सर के साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे ये मौका मिला कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो इतनी खुशी है कि मुझे लग रहा है कि शायद मैं कामयाब हो गया हूँ। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का लड़का जिसको ना इसके बारे में कुछ पता थी, ना कुछ खबर थी कैसे करना है, क्या करना है, वही लड़का नेशनल लेवल तक पहुंचा। एक प्रधानमंत्री से बात की कि किस तरीके से स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे उसको मौका मिला आगे जाने का। तो ये अलग ही कुछ खुशी होती है, अलग ही कुछ मसरत होती है। रही बात उनसे मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने से पहले एक डर सा था कि क्या पता देश के प्रधानमंत्री से मिल रहा है, सिक्योरिटी रीजंस, बाकी कुछ, क्या उनका जो बात करने का तरीका हो वो अलग ही हो। लेकिन जो ही हम उनसे मिले, जो एक चलते चलते हमने उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की, वो कुछ अलग ही रहा। उसका हमें यकीन नहीं था कि इतना दोस्तानापन से हम उनसे साथ बात करेंगे, उनके साथ अपने ख्याल शेयर करेंगे, या ऐसे बात करेंगे, ऐसे मिल पाएंगे। वो जो मौका था, वो जो बात करने का तरीका था, वो कुछ बहुत ही अलग था, और खुशी का जाहिर उसमें कुछ नहीं हो सकता। कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम आपकी खुशी का? बेशक कोई ठिकाना ही नहीं था। कि मैं क्या बोलूं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि हम प्रधानमंत्री के साथ चलते चलते बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री हमारे साथ बात करे जो देश के वज़ीर आज़म है, जो देश के हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं उनके साथ बात करूं। हम एक दोस्त के साथ बात करें, हम एक टीचर के साथ बात करें। क्या कौन सी बातें आपने वहाँ पे सीखी, कौन सी बातें पे आपने गौर किया? बस ये बात मैंने सीखी कि हमेशा आप नदामत में रहे, बाउ योर हेड। ये ना सोचे कि मैं कहीं पे पहुंचा हूँ। जो उनकी नदामत थी, मुझे नहीं लग रहा था कि हम एक PM से बात करें। इसी तरह उन्हें एक सबक दिया कि आप जितना भी ऊंचा रहो, हमेशा लोगों के साथ दोस्तानेपन में रहो, हमेशा लोगों की मदद किया करो, और हमेशा अपने जो स्टेट है, अपना देश है, इसको आगे बढ़ाने में कोशिश किया करो।